हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ थिन रेक्टेंगुलर मैग्नेट कैसी है? थिन. सस्पेंडेड फ्रीली हैज पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इक्वल्स टू कैपिटल टी था. नाउ इट इज ब्रोकन इनटू दो इक्वल हाफ्स ईच हैविंग हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ कितनी हो गई? हाफ. एंड वन पीस इज मेड टू ऑसिलेट फ्रीली इन द सेम फील्ड. उसी फील्ड में क्या कर दिया? उसको ऑसिलेट करा दिया. इफ इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज टी डैश, इसका ऑसिलेशन कितना है? टी डैश. देन द रेशियो ऑफ टी डैश अपॉन टी इज ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/2√2, ऑप्शन सी 1/2 एंड ऑप्शन डी 1/2. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. The key concept of this question is beta the time period of oscillation of a thin bar magnet in an external magnetic field ये आपका होता है कितना? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के अंदर I अपॉन एम बी. सिंपली जहाँ पे आपका ये मैग्नेट कहाँ है? ये रहा. दिस इज द मैग्नेट. इसकी लेंथ कितनी मान ली हमने? L है. उसका मास कितना मान लिया? स्मॉल m है. उसकी पोलर स्ट्रेंथ कितनी मान ली? Qm. सिंपली तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, वेयर I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि हमारा होता है m L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12. क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आपका m क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट. जो कि हमारा इक्वल होता है m इज इक्वल टू क्यू बी इंटू 12 के. ये हो जाएगा, यानी क्यू बी इंटू ये हमारा हो जाएगा टोटल लेंथ कितनी है? 12 हमारी टोटल लेंथ होती है. हमने मानी इसको कैपिटल L. ये हो जाएगा क्यू बी इंटू एल के. और बी हमारा सेम है ही. तो पहला वाला केस तो हमारा ये फिक्स. इसको हम इक्वेशन डाल देते हैं. कौन सी? फर्स्ट. नाउ केस सेकेंड देख लेते हैं. सेकेंड केस में क्या कह रहा है? हमने इसका कर दिया आधा पीस. ये इस पीस की लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? L/2. और मास कितना रह जाएगा? M/2. तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना हो गया? टी डैश. इसके टी डैश के लिए अगर हम बताएं तो टी डैश इक्वल हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट के अंदर I डैश अपॉन M डैश इंटू बी. बी सेम है क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे मैग्नेटिक फील्ड कैसे सेम है. सबसे पहले I डैश की बात करते हैं. तो I डैश हमारा हो जाएगा M डैश स्मॉल m, ये मास, L डैश स्क्वायर अपॉन 12 हो जाएगा ये. तो यहाँ से M डैश कितना रह गया है? हाफ. और लेंथ भी कितनी हो गई है? हाफ. यहाँ से हमारा I डैश आ जाएगा M/2 और L/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12. ये 2 और ये 4 टू ज़ा 8. ये हमारा आ जाएगा 1/8 स्मॉल m L स्क्वायर अपॉन 12. और ये क्या बन गया आपका? I. तो I डैश कितना हो गया पहले से? 1/8 टाइम्स. तो ये हमारा आ गया I डैश. अब अगर बात करें मैग्नेटिक मूवमेंट की, तो मैग्नेटिक मूवमेंट becomes half on breaking the magnet lengthwise. In two equal halves. सिंपली तो हमारा नया वाला मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा? m डैश बिकम्स पहले वाला कितना? हाफ रह जाएगा ये. तो अगर हम अब निकालें द हेंस टाइम पीरियड, ये हमारा हो जाएगा टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के अंदर. अब आपने इसकी वैल्यू कितनी लिखी थी? I डैश M डैश I डैश अपॉन, तो I डैश कितना हो जाएगा हमारा? I/8 डिवाइडेड बाई M/2 इंटू हो जाएगा कितना? B हो जाएगा. ये 2 से कितने टाइम चला जाएगा? 4 टाइम्स चला जाएगा. तो ये हमारा बचेगा T इज इक्वल टू 2 पाई विद इन रूट 1/4 हो जाएगा. ये बचेगा I अपॉन MB. तो 1/4 ये रूट हो के बाहर आएगा 1/2. कितना आ जाएगा?
दिस बिकम्स 2 पाई अंडर रूट के अंदर आई अपॉन एम बी। तो ये आई अपॉन एम बी अगर हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, टी है। ओके, तो ये टी है, देन यहाँ से टी डैश इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हमारा टी डैश चल रहा था, तो टी डैश हमारा क्या हो जाएगा, ये 1/2 और वो इक्वल हो जाएगा किसके, टी के। तो यहाँ से टी डैश अपॉन टी क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/2। और आपसे यही रेशियो पूछा था, तो ये इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, हमारा ऑप्शन करेक्ट है थर्ड। तो हेंस करेक्ट ऑप्शन C. I hope you have understood it well. Best of luck.